वही हुआ आखिरकार जिसका डर था। यानी जो सफर आज से 12 साल पहले शुरू किया गया था बुज़दार की तरफ से, आखिरकार वो सफर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। यानी जो लेगेसी बुज़दार ने अपने हाथों से शुरू की थी, जिसकी बुनियाद रखी थी अर्तुगरुल सीरीज के अंदर, वो आज कुर्लुश उरहान के अंदर आके वो लेगेसी खत्म होने जा रही है। यानी जो सफर अर्तुगरुल से शुरू किया गया था वो आखिरकार कुर्लुश उरहान के सीजन 1 के अंदर आकर खत्म होने जा रहा है। और मैंने इस तरह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरह इस सफ़र का इख्तिताम होगा। और इसके अंदर बुज़दार का बहुत ही बड़ा हाथ है। उसकी बहुत ही बड़ी गलती की वजह से उसको यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उसने जो लेगेसी बनाने के अंदर 12 साल लगा दिए, आखिरकार अपने ही हाथों से उसने अपनी लेगेसी को बर्बाद कर दिया है। यानी जैसे कि पहले भी अनऑफिशियल तौर पर सोर्सेज से खबर सामने आ चुकी थी कि कुर्लुश कुरहान का सीजन 2 आएगा ही आएगा। लेकिन जैसा कि इस हफ्ते जो उसका एपिसोड आया कुर्लुश उरहान का एपिसोड 22, और वो भी पूरे 2 हफ्ते वेट करवाने के बाद उस एपिसोड की जो रेटिंग आई थी, उस रेटिंग ने हर चीज बदल के रख दी। उसकी रेटिंग 1.7 आई थी एक कैटेगरी के अंदर। मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक का तुर्की सीरीज के अंदर किसी भी सीरीज की किसी भी एपिसोड की इतनी कम रेटिंग आई हो। इस वजह से ही इतने ज्यादा सोर्सेज से ये खबर सामने आई कि इसका सीजन 1 ही इसका आखिरी सीजन होगा, सीजन 2 नहीं बनाया जाएगा और सीजन 1 के ऊपर ही कुर्लुश उरहान का खात्मा कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर सामने आई कि कुर्लुश उरहान की कॉस में से जो अब्दुल रहमान का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट के अंदर अपनी पिक्चर के साथ ये कैप्शन लिखा था कि इसका जो सीजन 1 का जो 26वां एपिसोड है, इसका सीजन फिनाले होगा और साथ ही इसका सीजन का इख्तिताम कर दिया जाएगा, इसका सीजन 2 नहीं आएगा। यानी इधर से पता चलता है कि चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, अब इसका सीजन 2 नहीं आएगा। अब बुज़दार की तरफ से एटीवी की तरफ से भी हमें बहुत जल्द ऑफिशियल तौर पर यह खबर सामने आ जाएगी, खबर वो ब्रेक कर देंगे कि सीजन 1 ही इसका आखिरी सीजन है। और मैंने ये बात क्यों की कि बुज़दार की गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। यानी बुज़दार जो लेगेसी क्रिएट करने के अंदर 11 साल लगा दिए और 12वें साल के अंदर आकर उसने खुद ही वो लेगेसी खत्म कर दी अपने ही हाथों से। तो उसके अंदर बुज़दार का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी मेन वजह है कि जब भी कुछ सीरीज शुरू की जाती है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जाती है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। यानी देखा जाता है कौन से एक्टर को कास्ट किया जाएगा, राइटर कौन होगा, इसको डायरेक्शन कौन देगा, इसके सेट कैसे बनेंगे, उसके बाद जाके उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। लेकिन कुर्लुश उरहान के हवाले से ऐसा नहीं था। ये बहुत ही जल्दबाजी के अंदर फैसला किया गया था बुज़दार की तरफ से, सिर्फ इसीलिए कि बुज़दार 11 साल से स्क्रीन के ऊपर आ रहा था और वो नहीं था चाहता कि 1 साल का गैप लिया जाए, इसलिए उसने जल्दबाजी के अंदर ये फैसला किया। जैसे कि कुर्लुश उस्मान के सीजन 6 के लास्ट के 3 एपिसोड आने से पहले ये खबर सामने आ चुकी थी कि उसका सीजन 7 आएगा ही आएगा। लेकिन जुलाई के महीने के अंदर बुराक ऑजवित और जो ऑजगर थी, ये दोनों मेन किरदार थे, एक बाला खतून का, दूसरा उस्मान बेगा, इन्होंने इस सीरीज से अलग के इख्तियार कर ली। इसके बाद बुज़दार की तरफ से फैसला सामने आया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ थी कि कुर्लुश उस्मान का सीजन 7 नहीं आएगा, अब कुर्लुश उरहान का सीजन 1 आएगा। लेकिन ये फैसला जल्दबाजी में किया गया था। बुज़दार को यही लगा था कि मेरे पास सेट तो मौजूद है, डायरेक्शन भी मेरे पास है, इसके अलावा राइटर भी मेरे पास तो मौजूद ही है और बहुत बड़ी ऑडियंस मेरे पास मौजूद है, तो 11 साल से मेरी सीरीज देखते हुए आ रही है। मैं जैसे भी स्टोरी बनाऊं, जैसा भी लिखूं, लोग देखना इसको पसंद ही करेंगे और मेरी रेटिंग आएगी ही आएगी। लेकिन यहीं पर बुज़दार की तरफ से गलती की गई और उसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी काम किया ही नहीं। खासकर जो एक्टर इसके लिए सिलेक्ट किए गए, वो भी बहुत जल्दबाजी के अंदर एक्टर को सिलेक्ट किया गया। सबसे बड़ी गलती की थी बुज़दार ने यहाँ पर उरहान बे के किरदार के लिए जिस अदाकार को सिलेक्ट किया गया, मर्द याजी ओगलू, उस बंदे की पर्सनैलिटी मैच ही नहीं करती उरहान गाजी के करेक्टर के लिए। सबसे बड़ा मसला ही मेन किरदार का था, जिसको उरहान का किरदार भी दिया गया, उस बंदे की पर्सनैलिटी सूट ही नहीं थी कर रही उरहान के किरदार के लिए। लेकिन हमें लगा था कि हो सकता है कि इसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा पावरफुल हो बंदे की कि वो अपनी सारी जो एक खराब हो चुकी है उसकी लुक की वजह से, उरहान गाजी का करेक्टर अपनी एक्टिंग की वजह से वो चीज ठीक हो जाए। लेकिन हमने देख लिया कि एपिसोड 22 आ चुके हैं, लेकिन 22 एपिसोड गुजरने के बाद भी इस बंदे की एक्टिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हम तुर्की की हिस्टोरिकल सीरीज के अंदर देखते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर की गई।
दूसरी गलती की गई कि बुज़दार को यही लग रहा था कि मैं जैसे भी स्टोरी लिखूंगा लोग देखेंगे ही देखेंगे, जिस तरह उस्मान का सीजन 5 और सीजन 6 के अंदर देखते हुए आ रहे थे। लेकिन यहीं पे उसकी गलती थी। सीजन 5 और सीजन 6 की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो रेटिंग आती थी वो उस्मान और बाला के किरदार की वजह से आती थी। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी, उनकी एक्टिंग इस लेवल की थी कि लोग उनको देखना ही चाहते थे, उनकी वजह से वो रेटिंग आ रही थी। लेकिन इधर सिनेरियो कुछ और था, इस बंदे की एक्टिंग ही नहीं थी, उस स्टोरी के अंदर कुछ है ही नहीं था। सारी की सारी स्टोरी वही कॉपी पेस्ट थी अर्तुगरुल और उस्मान के अंदर से, इसीलिए इसकी रेटिंग हर रोज हर दिन ब दिन हर एपिसोड के अंदर कम आती गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि 1.7 तक इसकी रेटिंग पहुंच चुकी है। और एक और ब्लंडर किया गया बुज़दार की तरफ से, वो ये था कि जिस अदाकार को सिलेक्ट किया गया था फ्लैग उसके किरदार के लिए, अगर उस बंदे को ऐड किया ही गया था इस सीरीज के अंदर, अगर उसी को उरहान का किरदार दिया जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि आज सिनेरियो कुछ और होता। आज जो रेटिंग इसकी इतनी ज़्यादा कम, इतनी ज़्यादा कम कभी ना होती। इसकी रेटिंग में खातिर और इजाफा होता है, क्योंकि एक तो उस बंदे की लुक, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सूट करती उरहान के किरदार के लिए, और जो वो बंदा एक्टिंग करता है वो हमारे सामने ही है। लेकिन जब से एवरनस को उसको किरदार के अंदर कन्वर्ट किया गया, उस बंदे को स्क्रीन टाइम देना बंद ही कर दिया गया बुज़दार की तरफ से। इससे पहले भी उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि लोग उस बंदे की वजह से ये सीरीज को देख रहे थे। जब उसके किरदार को भी इतना ज्यादा कम कर देगा, स्क्रीन ना देने के बराबर उसको स्क्रीन टाइम दिया जा रहा था और उसके किरदार को एकदम साइड लैंड कर दिया गया, तो जो ऑडियंस देख रही थी इस करेक्टर की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो चुकी। और बुज़दार ने ये बहुत जल्दबाजी में फैसला किया, इसीलिए इसका आपको कोई नया नाम देखने को सामने नहीं आया। कुल्लू उस्मान था, उस्मान को हटा के उरहान का नाम लगा दिया। सेम यही चीज एपिसोड शुरू होने से पहले एक इंट्रो दिखाया जाता, वो इंट्रो भी कुर्नुस उस्मान का ही था। 10 एपिसोड गुजरने के बाद गुजार को याद आया कि मैं तो नई सीरीज बनाई है, इसका नया इंट्रो होना चाहिए। फिर नया इंट्रो लाया गया और जितने भी अभी देखा म्यूजिक भी सुन रहे हैं बैकग्राउंड, वो सारे के सारे कुर्नुस उस्मान के ही हैं। यानी कोई भी नई चीज सोची ही नहीं थी गई, ये सिर्फ बुज़दार ने एक हिसाब से जुआ खेला था कि अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसका सीजन 2 भी बनाऊंगा, अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं सीजन 1 के ऊपर इख्तिताम कर दूंगा। लेकिन फैंस के साथ ये चीज बहुत गलत की गई है बुज़दार की तरफ से, यानी उनके इमोशन के साथ खेला गया है। जो लोग सुल्तान और खान की जिंदगी के ऊपर एक सीरीज देखना चाहते थे, और काफी हद तक लोग लगाव हो चुका है फातिमा और एवनुस के किरदार के साथ, लेकिन अब उनको भी वो चीज देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि सीरीज ही खत्म होने जा रही है। तो ये फैंस के इमोशन के साथ बुज़दार को नहीं था खेलना चाहिए। अगर उसकी तैयारी नहीं थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो 1 साल का गैप लेता, 1 साल का गैप लेने के बाद अच्छी कॉस्ट, अच्छी स्टोरी, अच्छे राइटर के साथ कुर्नुश उरहान सीरीज के ऊपर काम करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ खेला, जो कि बहुत ही गलत बात है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या इस सीरीज के फ्लॉप होने के अंदर मेन अदाकार जो मर्जियाजी ओगलू है वो जिम्मेदार है कि उनकी एक्टिंग, उनकी लुक सूट ही नहीं की फरहान के किरदार के लिए, या फिर इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा फारिग थी जिसकी वजह से ये सारा खमियाजा भुगतना पड़ा कि आखिरकार इस सीरीज को बंद किया जा रहा है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं थे चाहते। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।